झाड़ू वाले अरविंद केजरीवाल सत्ता में आकर दारू वाले बन गए। उन्होंने सोचा कि दिल्ली वालों को नशे की आग में झोंककर खुद शीश महल में ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। झाड़ू की जगह दारू पर ज्यादा फोकस किया, लेकिन जनता ने उनके मंसूबों पर झाड़ू लगा दी। आपदा, शीश महल और कट्टर बेईमान जैसे शब्द रूपी बानों के साथ पीएम मोदी ने केजरीवाल की पार्टी पर जो हमले किए, उसका नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए और अब उनके द्वारा किए गए कांड बाहर आ रहे हैं कि किस तरह से केजरीवाल और आपके नेताओं ने जनता को ठगा है। वो बात अब बाहर आ रहे हैं। बीजेपी अभी से ही वीडियो दिखाकर आपको बेनकाब कर रही है। केजरीवाल, संजय सिंह और पार्टी के तमाम नेता एक्सपोज हो गए हैं। इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि कैसे वायरल वीडियो से आपके नेताओं की खुल गई है पोल और कैसे उनके कांड ने ही कर दिया है उनका बुरा हाल। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐसा यू टर्न मारा कि दिल्ली के लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि जो आम आदमी पार्टी बनकर आई थी, सत्ता मिलते ही वो इतनी खास कैसे हो गई। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की उलटबाजी, भ्रष्टाचार और बहानेबाजी ही आम आदमी पार्टी को ले डूबी। जो आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी का ढोल बजाती रहती थी, लोगों ने कह दिया जी ये तो रॉन्ग नंबर है और इस चुनाव में अपनी गलती सुधार ली। ऐसा ही हाल रहा आम आदमी पार्टी का। दर्शकों, आम आदमी कहती रही कि हम ईमानदार हैं, लेकिन जैसे एक के बाद एक उनके नेता जेल में पहुंचे, कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लग गई कि वो किसी के सगे नहीं है। वो इस बार सिर्फ सत्ता की मलाई चापने ही आना चाहते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एलजी पर आरोप लगाया, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं पर बैकफायर हो गया। दर्शकों, समझने की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ राजनीति करके जनता को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया, जिसके बाद अब केजरीवाल अफसोस कर रहे हैं कि काश वो काम ही कर लेते। पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब के नेताओं के साथ हुई मीटिंग के बाद सीएम मान ने जो कहा, उससे आम आदमी पार्टी समझ सकती है कि केजरीवाल भी समझ गए हैं कि उनकी गलती कहाँ थी। दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है, दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीतकर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने जा रही है। जीत भी ऐसी कि विधानसभा से विपक्ष का तकरीबन सफाया ही हो गया। 2015 में 70 में से 67 सीटें तो 2020 में 62 सीटें। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2025 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली उससे घटकर करीब एक तिहाई ही रह गई। सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे में इसका जवाब साफ मिल चुका है। अपने एक दशक के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कामों का खूब ढिंडोरा पीटा। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये बदल दिया, हमने वो बदल दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते रहे एलजी नहीं करने दे रहे जी, एलजी काम रोक रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे। काम का ढिंडोरा और काम नहीं करने देने का भी दावा, दोनों साथ साथ। सर्वे की माने तो ये उलटबाजी ज्यादातर दिल्ली वालों के गले नहीं उतरी। ज्यादातर तो इस पर विश्वास ही नहीं कर रहे जो करना चाहते थे। आम आदमी पार्टी के हिसाब से उसके कसूरवार एलजी हैं। सीएसडीएस लोक नीति सर्वे के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली के तमाम वोटरों को एलजी की गलती वाले आम आदमी पार्टी के दावे पर यकीन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए अक्सर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर अपने कामकाज में दखल देने का आरोप लगाती थी, लेकिन दिल्ली वालों की इस पर राय मिली जुली थी। सर्वे में शामिल हर 10 में से 3 वोटरों ने माना कि एलजी सरकार के प्रयासों में बाधा डाल रहे थे, लेकिन इतने ही लोग इससे असहमत भी दिखे और इसे आम आदमी पार्टी सरकार की बहानेबाजी माना। जो लोग सरकार रिपीट नहीं करना चाहते थे, सर्वे में उनसे ये समझने की कोशिश हुई कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं। 25% लोगों ने कहा कि करप्शन बढ़ गया है, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चाहते। 21% लोगों ने कहा बदलाव की जरूरत है, इसीलिए आपकी सरकार नहीं चाहिए। बाकियों ने बैड गवर्नेंस, बेरोजगारी में इजाफा, सड़कों की दुर्दशा जैसे फैक्टर्स की बात कही। आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से काम के ढिंढोरे के बीच दिल्ली वाले सीवर, ड्रेन, सड़कों और पीने के पानी की सप्लाई को लेकर असंतुष्ट हैं। ज्यादातर ने माना कि आप सरकार के दौरान ये चीजें बदतर हो गई हैं। सीवर, ड्रेन की बात की जाए तो सर्वे के मुताबिक 30% लोगों ने ये माना कि सुधार हुआ है। 17% लोगों ने माना कि मामला जस का तस है, लेकिन 51% लोगों ने माना कि व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। मतलब दिल्ली में काम से ज्यादा बयानीबाजी हुई है और टीवी पर प्रचार के जरिए दिल्ली मॉडल की वाहवाही की गई है। लेकिन जनता ने जैसे ही दिल्ली मॉडल की हवा निकाली, केजरीवाल समझ गए कि अगर पंजाब में भी यही हाल रहा तो वहां भी हार तय है। इसीलिए अब वो पंजाब मॉडल की बात करने लगे हैं। केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद सीएम मान ने कहा कि हम पंजाब को एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करेंगे। हम ऐसा पंजाब मॉडल बनाएंगे जिससे पूरा देश देखेगा। हमें विकास के कार्यों पर फोकस करना होगा।
मतलब केजरीवाल अब समझ गए हैं कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए काम भी करना पड़ता है। नहीं तो पहले वो कभी केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते थे तो कभी दिल्ली के एलजी पर। आम आदमी बनकर सत्ता हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल ने जनता के टैक्स के पैसों से अपने लिए शीश महल बनवा लिया। सत्ता में आकर ऐसे बदले कि गिरगिट भी शर्मा जाए। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और पार्टी के तमाम नेताओं ने मौका देखकर पलटी मार ली। वो सोच रहे थे कि लोग सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन जनता ने उनकी बातों को याद रखा और मौका मिलते ही उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता जब राजनीति में आए थे और दिल्ली में पहली बार सत्ता बनाने के बाद क्या कहते थे कि देश की राजनीति में चंद परिवारों ने कब्जा कर लिया है। दर्शकों, कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि जितनी तेजी से आपने रंग बदला, कोई और बदल ही नहीं सकता है। दर्शकों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है जिसमें संजय सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि देश की सत्ता और राजनीति में चंद परिवारों का कब्जा हो गया है। वो कश्मीर से गिनाते हुए दक्षिण तक आते हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक के नेताओं के नाम लेते हैं जो राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दर्शकों, संजय सिंह फारूक अब्दुल्ला से लेकर स्टालिन और कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक लगभग सभी विपक्षी नेताओं को राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए कोस रहे थे। संजय सिंह का ये वीडियो गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान का बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली में आप की हार के बाद कुछ लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को याद दिला रहे हैं कि आपके नेता पहले क्या कहते थे और अब क्या हो गए हैं। राजनीतिक मजबूरी और सत्ता का लोभ ऐसा कि वो अपने काम से दूर होते गए और राजनीति के करीब आते गए। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक कपिल मिश्रा ने भी एक वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी है। कपिल मिश्रा ने 8 साल पहले का एक वीडियो शेयर किया है जो दिल्ली विधानसभा के अंदर का है। कपिल मिश्रा ने न्यूज चैनल आज तक का जो वीडियो शेयर किया है उसमें दिख रहा है कि आपके कुछ विधायक उन्हें पकड़े हुए हैं और उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं। उस वक्त कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि आपके विधायकों ने उन्हें पीटा है। अब जीत के बाद 8 साल पुराने वीडियो को एक्स पर शेयर कर कपिल मिश्रा ने लिखा है कि किसी ने सच कहा है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। आज से 8 साल पहले दिल्ली विधानसभा का ये वीडियो देखिए। केजरीवाल गैंग ने विधानसभा में हिंसा का नंगा नाच किया था। खुद को भगवान समझ बैठे गुंडों का राज जनता ने चुटकियों में समाप्त कर दिया। सदन की गरिमा पुनः स्थापित करना ही होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते थे वो भी सुनिए आप लोग। दर्शकों, जिस तरह से आप दिल्ली की सत्ता से दूर हुई उसके लिए आपके नेता और सबसे अधिक कोई दोषी है तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार आंदोलन से निकल कर आई थी, लेकिन 10 साल बाद ही पार्टी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को तो शराब घोटाले में जेल तक जाना पड़ा। आप पर जो आरोप लगे उसके नैरेटिव को पार्टी खत्म ही नहीं कर पाई। भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा रहा जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल सबसे अधिक मुखर रहे हैं। जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर आंदोलन चला रहे थे तो कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो उन्हीं नेताओं के साथ मंच साझा करने लगे। बिना विचारधारा की पार्टी चला रहे केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। उनका बड़ा वादा लोकपाल नियुक्ति का था जो 3 बार सत्ता में आने के बावजूद वादा ही रह गया। उल्टा शराब घोटाले में न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि उनके सबसे करीबी मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे। वहीं केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन को भी जेल जाना पड़ा। भ्रष्टाचार में जेल जाने ने अरविंद केजरीवाल की छवि को बहुत गहरा आघात पहुंचाया। दर्शकों, जनता भी समझ गई थी कि जिसका मुखिया अपने खुद के बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो कभी भी सच नहीं बोल सकता। दर्शकों, आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि किताबों की बात छोड़ो, लोग पन्नों की तरह पलट जाते हैं और अपनी बातों से पलटने वाले जनता के मन और दिमाग से उतर जाते हैं। आज ये लोग जनता के मन और दिमाग से उतर चुके हैं। जिस आतिशी को अरविंद केजरीवाल अस्थायी सीएम बनाने चले थे, उस आतिशी ने केजरीवाल को समझा दिया है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। आतिशी ने अपने अपमान का बदला भी ले लिया है। जिस आतिशी को आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने अपमानित किया था वो खुद चुनाव हार गए।
आतिशी ने आप के उन नेताओं को अपनी ताकत भी दिखा दी है। हार के बाद एक तरफ तो आपके नेता मायूस थे, सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो वायरल हुआ था कि कैसे अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उनके आंखों से आंसू निकल गए। तो वहीं आतिशी का भी कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें दिख रहा था कि कालका जी से जीत के बाद आतिशी अपने समर्थकों के साथ डांस कर रही थी, जश्न मना रही थी। पार्टी और पार्टी के मुखिया के हार जाने के बाद भी आतिशी द्वारा इस तरह से खुश होने को लेकर कई सवाल भी उठे थे। दर्शकों कहते हैं ना कि औरत किसी मर्द को बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ है आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ। एक तरफ स्वाति मालीवाल तो दूसरी तरफ आतिशी मारलीना, दोनों ही औरतों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल का भट्टा बिठा दिया। एक खुलेआम तो दूसरी भीतर खाने। वो केजरीवाल की जड़ें खोदती रही और अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं चला। दोनों ने ही सत्ता की मलाई अरविंद केजरीवाल की वजह से ही खाई, लेकिन दोनों ने ही खत्म केजरीवाल को ही किया। एक तरफ स्वाति मालीवाल को घर पर बुलाकर पीटा गया तो दूसरी तरफ आतिशी को हर जगह बेइज्जत ही किया गया। तो उन्होंने भी ले लिया बदला और केजरीवाल देखते रह गए। चुनाव के दौरान स्वाति मालीवाल लगातार केजरीवाल की नाकामी को सोशल मीडिया के जरिए दिखाती रहीं। चुनाव से पहले वो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामियों से पर्दा उठाती रहीं। तो वहीं आतिशी ने अपने आप को कालका जी में मजबूत किया। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन तक आपके सभी दिग्गज नेता चुनाव हार गए, लेकिन कालका जी में जीत का परचम लहराकर आतिशी ने बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है और वो अपने दम पर चुनाव जीत सकती हैं। उन्हें किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब घर पर बैठेंगे और आतिशी विधानसभा में। जिसने आतिशी को सत्ता में स्थापित किया वही आतिशी केजरीवाल से आगे निकल गई। दर्शकों, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज नेता आतिशी को अपमानित करने का काम कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं महिला वोटरों को लगा कि ये लोग आतिशी को दासी की तरह संबोधित कर रहे हैं, जो केजरीवाल के कहने पर कुछ भी कर सकती हैं। केजरीवाल कहेंगे तो सीएम बनेगी, केजरीवाल कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगी। आपको याद होगा कि 21 सितंबर 2024 को आतिशी मारलेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हर कोई हैरान था, इस सोच में था कि आखिर आतिशी कैसे दिल्ली की सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। किसी ने बोला कि केजरीवाल ने महिला कार्ड खेला है, तो किसी ने कहा कि अपनी सीट सुरक्षित रखने के लिए करीबी को आगे किया है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने आतिशी का स्वागत और परिचय अलग ही अंदाज में करवाया। एक तरफ आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और गोपाल राय जैसे नेता थे, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ये बताने में कि दिल्ली का असल मालिक कौन है। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये मायने नहीं रखता, जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की ही रहने वाली है। सिर्फ चुनाव तक उस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खराऊ रखकर एक दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे बिठाया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ही वो नेता थे जिन्होंने आतिशी की ताजपोशी को खराऊ से जोड़ दिया था। वो ही सबसे पहले भरत का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। उन्होंने ही आतिशी को खराऊ सीएम बता दिया था। वो ये दिखाना चाहते थे कि दिल्ली का राजा तो सिर्फ केजरीवाल है और बाकी सभी उनकी खराऊ। लेकिन इस चुनाव में सौरभ भारद्वाज अपनी सुरक्षित सीट ग्रेटर कैलाश से हार गए। वहीं बात करें सोमनाथ भारती की, तो उन्होंने भी आतिशी को उस समय अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने साथी सौरभ भारद्वाज की तरह ही उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को असली बॉस बताया था। उन्हें भी ऐसा नहीं लगा कि सीएम पद का सम्मान होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सोमनाथ भारती ने कहा था कि आतिशी भरत की तरह सरकार चलाएंगे, जिस तरह भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत ने अयोध्या में खराऊ सरकार चलाने का काम किया था। इन बयानों के जरिए आतिशी को बार बार याद दिलाया गया कि उन्हें जो सीएम बनाया गया है वो सिर्फ कुछ समय का एक दांव है। वो चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों न हो, वो कितनी भी काबिल क्यों न हो, लेकिन केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन इस बार के चुनाव में सोमनाथ भारती भी चुनाव हार गए। तो सवाल उठता है कि क्या आतिशी को टेम्परेरी सीएम बनाना केजरीवाल की गलती थी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी को लेकर जो कहा था वो हैरान कर देने वाला था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आतिशी एक टेम्परेरी सीएम है, चुनाव के बाद वे खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जानकार भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को आतिशी को टेम्परेरी कहकर संबोधित नहीं करना चाहिए था। उस समय आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, वो सिर्फ उनकी एक अच्छी दोस्त या भरोसेमंद नेता भर नहीं थी, वो एक संवैधानिक पद पर बैठी थी। ऐसे में उस पद का सम्मान जरूरी था, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। वो खुद को दिल्ली का मालिक समझते थे।
अरविंद केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने खुद आतिशी को वो सीएम वाली तवज्जो ही नहीं दी। सभी ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आगे किया। सीएम बनने के बाद भी पार्टी में आतिशी को वो सम्मान नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी। लेकिन विधि का विधान देखिए कि आतिशी को अपमानित करने वाले आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता चुनाव हार गए और जिस आतिशी को आपके नेताओं ने हल्के में लिया था उन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। आतिशी ने सीएम रहते हुए चुनाव लड़ा था, यानी कि कहा जा सकता है कि जनता ने उनके छोटे कार्यकाल पर मुहर लगाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल कई दफा मीडिया के सामने कह चुके थे कि उन्हें उनके काम पर वोट दिया जाए, अगर हमने काम नहीं किया होगा तो बीजेपी को वोट दे देना। अब जब केजरीवाल अपनी सीट हार चुके हैं और जनादेश स्पष्ट है, केजरीवाल फेल हुए, आतिशी पास हो गई। वहीं जब बात पूरे आम आदमी पार्टी की होगी तो उनके भविष्य पर भी इस जनादेश के बाद कई सवाल उठेंगे। अब देखना होगा कि हार के बाद भी क्या अरविंद केजरीवाल पार्टी प्रमुख के पद पर बने रहेंगे या इस्तीफा देकर वो एक मिसाल कायम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें